क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है tan इनवर्स 7 पाई बाई 6। ठीक है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, करिए। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू जो है -π/2 और π/2 के बीच में लाई नहीं करता है। -π/2 और π/2 के बीच में लाई नहीं करता, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो एक tan किस में प्लस होता है, तीसरे में, तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6। तो इस तरह से इसको यदि हम अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan क्या लिखा जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक, इस प्रकार इसको अरेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ, सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 6। अब बताइए tan इनवर्स tan मिल करके ऑपरेट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, पाई बाई 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24 बाई कितना है, 7। ये प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्व करिए। तो sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, ये आपको प्रूफ करना है। हो गया। आइए देखते हैं 2 sin इनवर्स 3/5 LHS लेकर के सॉल्व करते हैं। बताइए फार्मूला क्या होता है, 2 sin इनवर्स 3/5, मतलब साइन का फार्मूला tan के पदों में क्या होता है, कितना, यहाँ पर 2 sin इनवर्स क्या दिया हुआ है, 3/5। ठीक, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 2 sin इनवर्स x का। तो 2 sin इनवर्स x का अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो sin इनवर्स कितना देगा, ये 2x यानी 2 × 3/5, रूट में कितना 1 - x² यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर 25, ये मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। sin इनवर्स 6/5, यहाँ पर 25 9, 25 में से 9 कम होगा, कितना बचेगा 16, यानी बाहर कितना आएगा 4/5, तो हो जाएगा sin इनवर्स 24/25, 24/25 मिल जाएगा। अब इसे हमें चेंज करना है tan में। अब इसमें किसमें चेंज करना है, तो tan के पदों में यदि चेंज करना है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan के पदों में कितनी आएगी, यदि हम sin इनवर्स 24/25 बराबर क्या लेट कर ले, 1। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में sin a बराबर कितना हो जाएगा,
24/25। इसका मतलब यदि हम त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, ये कोण ए होगा, तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब ये लंब हो जाएगा और ये 25। बताइए ये कितना होगा। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 625। 24 का स्क्वायर करेंगे 576। तो 25 उधर से और इधर कितना आएगा, 49। तो 49 का मतलब ये 7। ठीक। अब यहाँ से यदि हमें tan a की वैल्यू फाइंड करनी है, tan a बराबर त्रिभुज से, तो हम सॉरी, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं tan a बराबर, क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर लंब बटे आधार, तो 24 बाई कितना लिखा जाएगा, 7, या इसको लिख लो a बराबर tan इनवर्स 24/7। इस प्रकार ये प्रूफ हो जाएगा। समझ आया कैसे हुआ। यदि इस तरह के क्वेश्चन है तो आप ये त्रिभुज का यूज करेंगे और यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट करेंगे तो इस तरह की प्रॉपर्टी बन जाएगी, फिर ये कर सकते हैं। LHS के बाद दूसरा नंबर होते हैं। LHS कहाँ पे, वहाँ से यहाँ देखिए 25 का जब हमने यहाँ पर पूरा कराया ये, अरे तो फार्मूला होता है ना साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। किताब में हमने इसीलिए बोला है कि जितने भी फार्मूले उसको लिख लो, याद कर लो। आप लोग याद कर ही नहीं रहे हो। हो गया जी। यस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। हो गया है, हो जाएगा कि नहीं। बस यहाँ पर फार्मूला यूज करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, फिर उसको हमें tan के पदों में इसी तरह से कन्वर्ट कर लेना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला यूज करना है। ठीक है, हो जाएगा कि एक तो बता दे, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। आपको प्रूव करना है sin इनवर्स 56/65। हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। आप क्या करेंगे, RHS के बराबर LHS को सॉल्व करेंगे। RHS लेकर के क्या लाएंगे, LHS। हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर 5/4। आप क्या करेंगे, दो को साथ लेकर के सॉल्व कर लीजिए। एक बार और सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स रूट में x, tan इनवर्स रूट में x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x। यही प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स रूट में x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x होल अपॉन 1 प्लस x। ये प्रूफ करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है इसे। हमें क्या लाना है, cos में। तो बताइए क्या करेंगे आप, इसके बराबर आप ये लाएंगे कि इसके बराबर ये लाएंगे, इसे सॉल्व करके आप ये लाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग LHS ले लेते हैं। क्या लेंगे, LHS। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स रूट में x। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा भाग करा देंगे क्योंकि 1/2 हमें दिख रहा है।
तो 1/2 कराइए, फिर 1/2 को बाहर रखिए इंटू 2 tan इनवर्स रूट में x। क्या इस तरह से लिख सकते हैं इसको? अब देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स रूट में x का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 tan इनवर्स x का। देखिए क्या होगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का cos 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos के बदले में क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। नहीं, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस x स्क्वायर बोल रहे हैं हम लोग। क्या चीज? 1 जो ऊपर नहीं है वो रहेगा, बस स्क्वायर लगेगा, सूत्र में उसका tan का 2 रहेगा पास में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर प्लस तो ये रूट x का स्क्वायर हो जाएगा। हां, रूट हो जाएगा और यहाँ पर ये रूट x का। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/2 सॉल्व कर दीजिए, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया? हेलो लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, काट इनवर्स ब्रैकेट में क्या दिया है, रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जो ये साइन एक्स दिया गया है इसे ओपन करेंगे तो 2 sin x बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 देगा। ठीक है, हर जगह इसी तरह से कर लेंगे। और ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए फार्मूला बन जाएगा, काट इनवर्स क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2। तो हम इसे फार्मूला बना लेते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो करड़ी से बाहर कितना जाएगा, कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो किस बार होगा तो रूट से बाहर यही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो आएगा, तो इसको लिख लेते हैं कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब यहाँ पर कर लो कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2
यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक, अब देखिए कुछ वैल्यू कटेगा sin x/2 से, ये कटेगा और नीचे भी ये कट जाएगा, तो कितना बचा? गलत हो गया, नीचे माइनस का रहेगा और साइन प्लस माइनस का चिन्ह है ऊपर। अच्छा यहाँ पर ये माइनस है ना, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो cos x/2 कट जाएगा। ठीक, अब देखो क्या बचेगा, cot इनवर्स 2 cos x/2 होल अपान 2 sin x/2, 2 से 2 भी काट दो, cot इनवर्स cos x/2 प्लस बाई sin x/2 क्या देगा? cot x/2 देगा, तो cot इनवर्स से cot को ऑपरेट कर लीजिए तो आंसर कितना आएगा? x/2। बस ये हमारा आंसर है। ठीक, कहाँ से आया था? 1 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और sin x को तोड़ देंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2, तो फार्मूला बनेगा यही बाहर आएगा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप x की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे? cos 2 थीटा। x की वैल्यू आप कितना लेट करेंगे? cos 2 थीटा। बता दें कि ये हो जाएगा, ये हो गया। चलो देखो, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिया है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स होल अपान रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक, हमें प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसे? देखिए, LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स होल अपान रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? x की वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या लेट करें? cos 2 थीटा। x की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं? तो x की वैल्यू लेट कर लेते हैं यहाँ पर cos 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 cos इनवर्स x। ठीक, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 cos इनवर्स x आएगी। अब रख दीजिए,
यदि रख करके सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स आपको मिलेगा रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसी प्रकार इसमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपान, यहाँ पर रख करके सॉल्व करिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस यहाँ पर रख करके सॉल्व करिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर हमें तोड़ना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर आप जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, √2 कॉमन ऊपर नीचे से आ जाएगा तो कैंसिल। यहाँ पर लिख सकते हैं आप √2 बचेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए बचेगा √2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह नीचे बचेगा √2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचेगा √2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब √2 देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है और ये रूट से बाहर आ जाए, सभी स्क्वायर फॉर्म में है, तो देखिए बाहर कितना आएगा, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस साइन थीटा होल अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमको कराया गया। अब क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा से ऊपर नीचे भाग करेंगे। जब आप भाग करेंगे तब कितना मिलेगा आपको, tan इनवर्स। ठीक, cos में भाग करेंगे तो 1, साइन में भाग करेंगे तो tan थीटा, और cos में पुनः भाग करेंगे तो 1, और यहाँ पर मिल जाएगा प्लस tan थीटा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक, इस तरह से है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा होल अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। बताइए फार्मूला किसका है, tan a माइनस b का। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा। तो ये tan इनवर्स से tan ऑपरेट कर लीजिए, तो बचेगा π/4 माइनस थीटा, परंतु थीटा की वैल्यू आप क्या फाइंड किए हैं, 1/2 का। तो इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। समझाया कैसे हुआ है, ये सब क्वेश्चन पीछे भी बताया जा चुका है, ऐसा सॉल्व कर लीजिए। हो गया जी। स्टॉप। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, नहीं बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक, आपको प्रूफ करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, हमें ये सॉल्व करना है LHS के बराबर RHS। देखिए LHS के बराबर RHS कैसे सॉल्व होगा, देखिए
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS ले लीजिए, LHS से हमने ले लिया। क्या दिया हुआ है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 9/4 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 9/4 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, π/2 माइनस यहाँ पर बचेगा साइन इनवर्स 1/3, ऐसा कुछ बचेगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स x दिखाई दे रहा है, क्या ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा? इसको लिख लो 9/4 cos इनवर्स 1/3। ठीक, अब cos इनवर्स को कन्वर्ट कर लीजिए साइन के पदों में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस x² यानी 1/3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, साइन इनवर्स कितना, ठीक है 1/3 यानी 1/9 सॉल्व करेंगे तो 8 कितना आ जाएगा, 9। तो पूरा जब बाहर लाएंगे तो 2√2/3 इस तरह से रूट हो जाएगा। सिंपल तरीका है, नोट करिए। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 2 cosec x। क्वेश्चन नंबर 13, टू tan इनवर्स cos x बराबर आपको सिद्ध करना है सीधे नहीं करना है, tan इनवर्स cosec x। ठीक, इसके बराबर ये लाना है। वैल्यू क्या थी? चलो देखो, अच्छा x की वैल्यू फाइंड करनी है, निम्नलिखित समीकरणों को सॉल्व करिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यूज करिए, तो क्या देगा, tan इनवर्स 2 cos x होल अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। इधर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cosec x। चेंज कर सकते हैं, अब दोनों पक्षों में तुलना कर दीजिए, तो तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, 2 cos x होल अपॉन, इसको बदल सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर बचेगा cosec x। cosec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x। अब देखिए एक sin x से एक sin x को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या बचेगा, cos बाई sin x, 2 को इस साइड लाइए 1/2, cos बाई sin क्या देगा, काट 1/2। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, काट इनवर्स 1/2, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है। नोट कर लीजिए। इसी प्रकार देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 भी कर सकते हैं, x की वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुविकल्पी है, 16 भी बहुविकल्पी है। इससे सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत विविध प्रश्नावली का भी क्वेश्चन सब सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवयव। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है।